हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा बेसब्री से आप सभी लोग अपने नए ट्रांसफर पॉलिसी का भी वेट कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो गई थी कि अब यहाँ पे मतलब नए तरीके से अब एक ट्रांसफर पॉलिसी आने वाली है, और जिसके लिए यहाँ पर सदस्यों को भी नामित कर दिया गया है जो कि नई ट्रांसफर नियमावली पर कार्य करेंगे, और उसका जो अपडेशन है वो 15 दिनों के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद ये जो फाइल है वो आगे जाएगी विभाग के स्तर से, फिर यहाँ पर सरकार के स्तर पर जाकर के कैबिनेट के स्वीकृति के माध्यम से ये जो है पब्लिक में जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अब तो 15 दिन से ज्यादा हो गया है, अब तो काफी टाइम हो गया है, तो अभी तक ये नई ट्रांसफर नियमावली आपको क्यों देखने को नहीं मिल रही है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको एक चीज अच्छे से पता चल गई होगी कि हम कोई भी वीडियो तभी डालते हैं जब हमें कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, यानी कि जब हमें ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जो कि धरातल पर सही है और जिस पर एक तरीके से ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे मुहर लग चुका है। तो यहाँ पे जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो आपको बता देते हैं। हमें जो है कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन ये प्राप्त हुई है कि नई ट्रांसफर नियमावली अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। जो 15 दिन का यहाँ पे एक तरीके से डेडलाइन दिया गया था कि 15 दिनों के भीतर आपकी नियमावली तैयार हो जाएगी, तो अभी भी आपकी नियमावली पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। इसके पहले जो नियमावली बनी थी उसमें कुछ आंशिक त्रुटियां थी जिसको संशोधित करना था, कोई नया कुछ नहीं करना था। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे सरकार के स्तर से थोड़ा आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पे सरकार में काफ़ी बहुत सारी चेंजिंग्स देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये आपका जो नियमावली है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है। अभी यहाँ पे जब तक एक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता है, कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी को पता होगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वह अब राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित हो चुके हैं और अब वह दिल्ली भी जा चुके हैं। तो अब जब नए मुख्यमंत्री का गठन हो जाएगा उसके बाद ही जब मतलब जब सरकार आपकी एक प्रोफिशिएंट तरीके से कार्य करेगी, उसके बाद ही यहाँ पे विभाग जो है अपना काम स्टार्ट करेगा। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जनगणना का भी सीजन स्टार्ट हो गया है। ये जो आपको बता रहे हैं चीज़ें, ये बिल्कुल कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त की है। और हम आपको बता देते कोई भी जानकारी हम लेते हैं तो यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि जितनी ऑथेंटिकेशन हमें प्राप्त हो सके, मतलब किसी भी माध्यम से, चाहे सोर्सेज के माध्यम से या फिर हमारी टीम यहाँ पर जो जाती है सचिवालय तक, वहाँ से भी हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उसी का हम यहाँ पे कलेक्शन आप सभी के समझ लेकर के आते हैं। तो हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है कि फिलहाल अभी नियमावली को लेकर के कोई मतलब कह सकते हैं ठोस कार्य नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे जो तमाम पदाधिकारी थे वो आप देख रहे होंगे कि अभी असम में जो है चुनाव चल रहे थे, तो जो विभिन्न राज्यों में चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर के भी यहाँ पे थोड़ी व्यस्तता है। और इसके अलावा जनगणना जो चल रही है, जो कि जनगणना एक बड़ा कार्यक्रम होता है, 10 वर्ष में एक बार यहाँ पे होता है, और इस बार तो काफ़ी लेट भी हो गया। जो जनगणना होनी थी वो बेसिकली 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये लेट हो गया और अभी ये 5 साल लगभग लेट हो चुका है और 2026 में हो रहा है। तो इसको लेकर के तैयारियां भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। तो एक बार अब यहाँ पे आपकी जनगणना समाप्त हो जाएगी, तब यहाँ पे आपका ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कई सारे लोग कहेंगे कि सर जनगणना तो 2027 में खत्म होगा, यानी कि मार्च माह में ये आखिरी डेट होगी। बिहार की बात अगर करें 2027 के मार्च में ये कंप्लीट होगा, तो क्या मार्च एंड तक अब यहाँ पे ट्रांसफर की उम्मीद ना करें? क्योंकि यहाँ से अगर मान करके चलिए अगर मार्च में जनगणना समाप्त हो रही है तो टोटल आपका लगभग यहाँ पे 1 वर्ष बैठता है, यानी कि 1 वर्ष क्या अब ट्रांसफर भूल जाना चाहिए। तो हमने देखिए, हम अपने तरफ से कोई ओपिनियन आपको नहीं देंगे कि अपने तरीके से हम यहाँ पे कोई ओपिनियन डेवलप कर लें और उसके बाद आप सबके समझ कहें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको बी पॉजिटिव रहना है या कोई भी चीज़ें हैं। हम यहाँ पे वही आपको चीज़ें बताते हैं जो कि हमें यहाँ पे आला पदाधिकारियों के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है, या फिर जो भी हमें ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से आगे क्या होना है वो चीज़ें थोड़ी बहुत अगर पता चलती हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना मंतव्य बना लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें यहाँ से ऐसे चल। जैसे हमें अगर मान लीजिए ये जानकारी प्राप्त हो कि नई ट्रांसफर नियमावली आपको 15 अप्रैल तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और हमने आपको ये जानकारी पहले भी दी थी कि 15 अप्रैल तक पूरे पूरे चांसेस है कि यहाँ पे आप सभी की नई ट्रांसफर नियमावली देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब मान लीजिए 15 अप्रैल तक नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब अप्रैल में ही आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है यहाँ पे कि 20 अप्रैल हो जाए, 25 अप्रैल हो जाए, लेकिन अप्रैल में हर हाल में आपकी नियमावली जारी होगी, ये तो तय है। मतलब नियमावली को लेकर के अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आपकी नियमावली आखिरी चरण में ही है। थोड़ी बहुत यहाँ पे पॉइंट है जिन पे डिस्कशन हो रहा है, और चूंकि यहाँ पे चुनाव और जनगणना को लेकर के तमाम ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही है,
तो उसकी वजह से थोड़ा पे यहाँ डिस्टर्बेंस देखने को मिला है। लेकिन ये कहा जाए कि क्या अब नियमावली ही जारी नहीं होगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी नियमावली बहुत जल्द जारी होने वाली है और अप्रैल में ही, अब 15 अप्रैल हमने आपसे बोला था, और 15 अप्रैल तक संभवतः यहाँ पे 99% चांसेस है कि आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अब चूंकि तमाम ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, इसके अलावा आपने देखा होगा इलेक्शंस वगैरह भी उधर हो रहे थे, तो उसके दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे आप थोड़ा सा दिन बढ़ा दीजिए, मतलब यहाँ पे एक सप्ताह और आप लेकर के चल सकते हैं। लेकिन चांसेस है कि 15 अप्रैल तक बेसिकली आ जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पूछने पे यही बताया जाता है कि 15 अप्रैल तक हर हाल में हो जाएगा, और आज आपका हो गया 11 अप्रैल, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला है कि हाँ 2 से 3 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे ये समझिए कि आपकी नियमावली तभी आपके सामने आएगी जब यहाँ पे इस नियमावली को कैबिनेट स्वीकृति से हरी झंडी मिल जाएगी, तभी ये पब्लिक डोमेन में जारी होगी। उसके पहले आप कुछ भी कर लीजिए, ये नियमावली आपके सामने नहीं आने वाली है। तो कुल मिला जुला करके ये जो टोटल फाइल है, इस फाइल को अभी तैयार होने में लगभग यहाँ पे 1 सप्ताह का समय लगेगा। और अगर 15 अप्रैल तक किसी भी प्रकार से अब लग तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये मान करके चल सकते हैं, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है वो तो यही कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल तक हर हाल में आपको यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। ये एग्जैक्ट यहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वही हम आपको बता रहे हैं, लेकिन 99% यहाँ पर मान करके चल सकते हैं जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से अभी इसमें थोड़ा सा और डिले देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली अगर मान करके चलें तो अप्रैल के लास्ट तक ये नियमावली आप सबके समझ आ सकती है, क्योंकि तब तक नई सरकार का गठन भी हो जाएगा और फिर वहाँ से जो पहला मोटिव रहेगा शिक्षा विभाग का वो यही रहेगा कि ट्रांसफर नियमावली को स्वीकृति दिलवा दी जाए। अब यहाँ पर बात आती है कि इस ट्रांसफर नियमावली में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्या बाध्यता होगी, और इसके अलावा सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे क्या खुशखबरी है। और हाँ, जो हमारा मुख्य बात था वो ये था कि जनगणना को लेकर के, तो 1 वर्ष तक क्या आपका ट्रांसफर नहीं होगा, तो हमें जो जानकारी मिली है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि फेज 1 साथ ही साथ यहाँ पे फेज 2, यानी कि इन 2 फेजेस, 2 चरणों के अंतर्गत यहाँ पर आप सभी के जनगणना का कार्यक्रम रखा गया है। यानी कि आप मतलब बिहार में ड्यूटी कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि ये जो मई वाला महीना है, यानी कि 2 मई से लेकर के 31 मई तक, इसमें आपका चलेगा, और उधर मार्च में 2027 में फेज 2 वहाँ पे चलेगा। तो फेज 1 के अंतर्गत अगर आपकी प्रतिनियुक्ति हुई है तो फेज 1 आप कंप्लीट कर लोगे, और उसके पहले ही आपसे यहाँ पे आवेदन ले लिए जाएंगे। पूरी संभावना यहाँ पे कि मई में आपसे आवेदन लिए जाएंगे, ये बात बिल्कुल कंफर्म है साथियों, क्योंकि तमाम हमारे जो शिक्षक है वो परेशान है। और शिक्षा विभाग अगर वास्तविक तौर पर बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। पहले जैसा एक मतलब जो इन्वायरमेंट था कि यहाँ पे दूर दूर लोग जाते हैं, काम करते हैं, ऐसा अब इन्वायरमेंट नहीं है। विश्वास मानिए, अगर कोई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शिक्षा विभाग पूरी तरीके से शिक्षकों के प्रति गंभीर है, और शिक्षा विभाग यहाँ पे चाहता है कि दूरस्थ यहाँ पे आपको जिला ना दिया जाए, आप पास आ सकें। इसी के दृष्टिगत यहाँ पे नई नियमावली भी उसी प्रकार से तैयार की जा रही है। अब क्या होगा कि इस नई नियमावली के अंतर्गत केवल 3 जिले का विकल्प मांगा जाएगा, 6 जिले वाला कोई सिस्टम ही यहाँ पर नहीं रहने वाला है। अब 3 जिलों में अगर आपको मिल गया तो ठीक है, अगर 3 जिले में इन केस अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप दोबारा से मतलब नवंबर के आसपास आप जो है अपना नया आवेदन दे पाएंगे। ये टोटल यहाँ पे सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा इस नई नियमावली के अंतर्गत। साल में 2 बार ट्रांसफर होगा, जो लोग छूटेंगे दोबारा से उनका मौका मिलेगा। हाँ, एक बार अगर आपने ट्रांसफर ले लिया, मतलब आपकी ट्रांसफर की काउंटिंग होगी ज्वाइन करने के पश्चात, यानी कि योगदान करने के पश्चात। एक बार जब आप योगदान कर देंगे उसके बाद आपकी काउंटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले कहा जा रहा था कि 2 बार केवल लाभ दिया जाएगा पूरे सेवा काल में ऐच्छिक स्थानांतरण का। ये बात बिल्कुल असत्य है, ये बिल्कुल असत्य बात है। कहीं भी इस चीज की मेंशनिंग नहीं हो रही है, चाहे वो प्रधान शिक्षकों की बात करें, चाहे प्रधानाध्यापकों की बात करें, और चाहे हमारे विद्यालय अध्यापकों के लिए जो नियमावली बेसिकली बन रही है उसकी बात करें। यहाँ पे ऐच्छिक स्थानांतरण आपका सेवा काल में कितनी बार होगा इसको कोई भी यहाँ पे मेंशनिंग नहीं की जा रही है। बेसिकली जब जब यहाँ पे आपको मौका मिलेगा आप दे सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर विभाग कर रहा है, 3 साल। अब आपको ये बात पक्की हो चुकी है कि 101% यहाँ पे कंफर्म है कि अब 3 वर्ष एटलीस्ट आप जब ऐच्छिक स्थानांतरण ले लेंगे तो अपने नए विद्यालय में जाकर के योगदान करके फिर आपको वहाँ पे 3 वर्ष तक अपना पठन पाठन करना होगा। तो यही एक यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं बैन लगाया गया है। अदरवाइज आप 3 वर्ष के बाद फिर एलिजिबल हो जाएंगे, फिर इजिली आप यहाँ पे अपना आवेदन कर पाएंगे। मतलब 3 वर्ष के लिए जब आप एक बार आवेदन ले लेंगे, योगदान कर लेंगे, तो आपका यहाँ पे ये भी बता देते हैं आपको, अंदर की बात है, आपके प्रोफाइल को लॉक कर दिया जाएगा। अब प्रोफाइल लॉक करने से क्या होगा, आप यहाँ पे आवेदन नहीं दे पाएंगे दोबारा। और ये प्रोफाइल अनलॉक कब होगा, तो ये ऑलरेडी सिस्टम बना दिया जाएगा, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई आएगी आपके सॉफ्टवेयर पर, ई शिक्षा कोर्स के। तो वहाँ पे 3 साल जिस डेट में आप योगदान
करेंगे उससे लेकर के 3 साल के बाद वो प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगी और फिर जब साल में चूंकि 2 बार अब यहाँ पे ट्रांसफर इस नियमावली में इसका जिक्र किया जा रहा है कि कब कब आपसे आवेदन लिए जाएंगे। तो बेसिकली जब नवंबर में आपसे आवेदन लिए जाएंगे तब आप दे पाएंगे अपना जो है, फिर उसके अलावा मई में आवेदन होंगे, इस तरीके से चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर का विंडो भी बात की जा रही है कि इसी के साथ हर प्रत्येक 6 महीने में 6 माह के बाद, अब कोई सोचे कि म्यूचुअल ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमेशा खुला रहे, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम होता है, उसी सिस्टम के अंतर्गत विभाग कार्य करता है। तो 6 माह के अंतराल पे यहाँ पे आपका म्यूचुअल ट्रांसफर ओपन होगा। तो जो भी लोग म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे हैं वो करते रहिए, मई माह में म्यूचुअल विंडो ओपन होने वाला है। तो आवेदन हमने आपको बता दिया कि मई माह में आपसे आवेदन लिए जाएंगे और इस नई नियमावली के अंतर्गत सभी प्रकार के शिक्षक जो 6 लाख से अधिक शिक्षक हैं, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिए हों, तमाम बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं जो कि लगातार फोन कॉल्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमने एक बार ट्रांसफर का लाभ ले लिया है तो क्या दोबारा। तो देखिए ऐसा नहीं है, जब इससे पहले आपने ट्रांसफर लिया था तो कोई स्पष्ट नीति विभाग ने नहीं रखी थी आपके सामने। और कई लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं सर यहाँ पे जो 41,000 आवेदन लिए गए उसमें हमको मौका नहीं दिया गया, इस वजह से हमारे मन में संशय है। तो देखिए आपका ये जो संशय है 1 से 2 दिन में हम क्लियर कर देंगे। इसमें अगर संशय हम दूर करने लगेंगे तो ये लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये जो यहाँ पे आपको चीज़ें बता रहे हैं कि एकदम निश्चिंत रहिए, आपसे यहाँ पर सभी लोगों से आवेदन लिए जाएंगे और सीट के अनुसार सबका तबादला किया जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कई जिलों में सीटें फुल हो गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में शिक्षकों का जो है अब कह सकते हैं रिटायरमेंट भी होगा, क्योंकि अब पुराने बैच वाले शिक्षक भी हैं, नियोजित शिक्षक भी हैं तमाम, जो कि अब रिटायरमेंट की डेट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के। तो सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के खुशखबरी यही है कि इस नियमावली में सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के भी सारी चीज़ें मेंशन की जा रही हैं। सेम जिला ट्रांसफर आपके डीओ के माध्यम से होगा और यहाँ पे सेम जिला ट्रांसफर में आपसे बेसिकली 3 प्रखंड, ये बड़ी बात है कि 3 प्रखंड के आपसे विकल्प लिए जाएंगे। पहले यहाँ पे 5 प्रखंड का विकल्प लिया जाता था, इन 3 प्रखंड में आप चुनाव करेंगे और उसी में से कोई एक प्रखंड आपको आवंटन कर दिया जाएगा। हालांकि जिस प्रकार से ऐच्छिक स्थानांतरण में चीजें रखी जाएंगी वैसे यहाँ भी रखी जाएंगी, मतलब 3 साल तक आप एटलीस्ट वहां पर जाकर के कार्य करेंगे। और ये जो तमाम लोग कह रहे थे कि हाँ यहाँ पे आप पूरे सेवा काल में केवल 2 बार ट्रांसफर का लाभ ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये चीजें निराधार है साथियों। इसके अलावा जो हमारे वंचित शिक्षक हैं जिनका अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, 1 से 2 दिन आप और रुक जाइए, यहाँ पे अभी बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है। लेकिन हम कोई भी इंफॉर्मेशन तभी देते हैं जब हमें ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से उस पर मोहर लग जाती है। तो 1 से 2 दिन आप और वेट कर लीजिए, बुधवार तक आपको एक खुशखबरी देखने को मिल सकती है, तो हम वहां पे वीडियो अपडेट दे देंगे। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों को ट्रांसफर से संबंधित अपडेट प्राप्त हो सके। साथियों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।